हेलो बच्चों। अभी तक हमने कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन किया। अब बच्चों आपको मैंने बताया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट सिंपल पार्ट एल्केन से शुरू करते हैं। एल्केन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, एल्केन्स को नेम कैसे देते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ सिंपल एल्केन्स के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स एल्केन्स आर जनरली, अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन्स आर नथिंग बट सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्केन्स होते हैं। होपफुली आपको समझा होगा मैंने एल्केन क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले हमें सैचुरेटेड पढ़ना है, फिर इसी से रिलेटेड अनसैचुरेटेड होंगे, मींस एल्कीन और अल्काइंस। सो एल्केन इज अ बेसिक ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, बेसिक्स एल्केन है। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। लेट्स सी जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ओके, सो बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। नाउ इन दिस जनरल फॉर्मूला N represent the number of carbon and represent number of carbon atom. Okay, now students इसी से मैं एक होमोलॉगस सीरीज बनाऊंगा। I'll take a homologous series. Homologous series. बच्चों ये homologous series क्या होता है? Homologous series is a set of organic compound. Homologous series means it is a set of organic compound having similar chemical properties. Okay? उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर भी सीक्वेंस में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो होमोलॉगस सीरीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्केन के लिए ही होता है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होमोलॉगस सीरीज बनता है। सो होमोलॉगस सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मैं एल्केन के जितने भी एग्जांपल लूंगा, नथिंग बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी सेम रहेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बट मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर। दैट विल बी होमोलॉगस सीरीज। ओके, so let's take a homologous series of alkane. So students, now I'll give the name from 1 to 10 alkane तक हम सारे alkane का नाम पढ़ेंगे। Okay, so on basis of this general formula we'll try to draw the we'll try to write the structure of that particular alkane. So students, I'll make some column here. First column I will write the name, second column में हम उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और थर्ड कॉलम में हम उनके स्ट्रक्चर को डिनोट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई विल टेक एग्जांपल फ्रॉम 1 to 10. ओके, सो वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ alkane is which contain one carbon, that is called as मीथेन। ओके बच्चों, मीथेन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट होता है, फर्स्ट एल्केन का एग्जांपल है। सो इफ देयर इज वन कार्बन, इफ आई पुट हियर 1, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा? 2 × 1 + 2। इन दैट कंडीशन द फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम CH4। ओके, सो अगर मैंने एक कार्बन रखा तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन बनेंगे। So methane has molecular formula CH4. I can draw structure of methane can be written like this also. Structure of methane can be written like this also. Okay. Now next member of homologous series of alkane. Definitely वहां पर 2 कार्बन भी जनरेट हो सकते हैं। So next member of homologous series of alkane will be that contain 2 carbons. Students, if I put carbon का number, if I put carbon का number 2, then how many hydrogen will be there? Come on. If I put 2 carbon का number, then how many hydrogen atom will be there?
तो स्टूडेंट्स 2 2 4 plus 2 it will be 6. तो C2H6. Okay. So ethane is the second example of alkane, that is C2H6. Okay. Now this can be called as ethane. So if there are two carbon, can be called as ethane. Now let's see the structure of that ethane. So ethane generally contain two carbon. Okay. And each carbon contain 3 hydrogen. This will be the structure of ethane. CH3, here also CH3. Next, if there are 3 carbon, they will increase in a sequence. स्टूडेंट आप देख सकते हो कार्बन का नंबर 1 से बढ़ रहा है और हाइड्रोजन का नंबर 2 से बढ़ रहा है. This will be regular increase and decrease. So this regular increase in number of elements or atoms is called as homologous series. So if there are 3 carbon तो हाइड्रोजन कितना होगा? कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 8 होगा. सिमिलरली कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? कार्बन 1 बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन 2 और बढ़ेगा, 10 होगा. कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 12 होगा. ओके. So that is all about the homologous series of alkane. These are first 5 examples I have considered here. Next 5 after this I will consider. So if there are 3 carbon atom, in that condition that particular alkane is called as propane. Names are very important. These are the basics of all organic compound. Okay. And if there are 4 carbon atom, in that condition this is called as butane. If there are 5 carbon in that condition, I can call it as pentane. Okay. Now, similarly, we can draw the structure of propane also. Propane contains 3 carbon. So there are 3 carbon. Each carbon should contain how many hydrogen? We have to adjust total 8 hydrogen. So we can put 3 hydrogen here. We can put 2 hydrogen here. And we can put 3 hydrogen on this side. Correct? So it is going to become CH3, similarly CH2, similarly here I can write CH3. That is all about propane. Next, butane means it contains 4 carbon. So 4 carbon I can write 1, 2, 3, 4. Now students, each carbon contain how many hydrogen in case of butane? Very simple. So first carbon in case of butane contains CH3, then CH2, again CH2, again there is CH3. Similarly pentane. So pentane contains 5 carbon. So we can put 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay. So in case of pentane, this will be CH3, this is CH2, 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 CH3. Okay. So in case of pentane, I can write CH3, again CH2, again CH2, then again CH2, then CH3. That is all about pentane. So students, मैंने आपको first 5 alkane के homologous series के member बताया. First member of alkane can be methane, contain 1 carbon, ethane contain 2 carbon, C2H6, propane contain 3 carbon, C3H8, butane contain 4 carbon, that is C4H10, pentane contain 5 carbon, C5H12. आप देख सकते हो कार्बन एटम इक्वल नंबर से बढ़ रहा है, कार्बन 1 से बढ़ रहा है और हाइड्रोजन 2 से बढ़ रहा है. इस इक्वल इंक्रीज in carbon and hydrogen is called as homologous series. This set of organic compound contains same chemical properties. Okay. Now students, I can simplify the structures. देखो स्ट्रक्चर को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है. इस स्ट्रक्चर को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों. तो फर्स्ट वाला तो लिखा ही हुआ है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसको हम कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं. सो दैट स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. Condensed structure. Okay. So condensed structure, it will be CH4. Second, here we have total CH3. तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं.
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बच्चों। सिमिलरली यहां पर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। वी हैव हियर CH3, ये देखो CH3, देन सेकेंड कार्बन आई हैव CH2, अगेन आई हैव CH3, सो आई कैन राइट दिस स्ट्रक्चर एज लाइक, आपको पता होगा हम इसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, अगेन सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। Now next structure I can represent like this. Next structure we have here CH3, फिर हमारे पास CH2 है, फिर CH2, again we have CH3. So you can see in each compound one CH2 increases. So I can write it as CH3, CH2, CH2, CH3. Okay. Now इसके केस में हम लोग एक और CH2 बढ़ा देंगे. So it can be written like CH3, CH2, 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 CH3. These are first 5 set of organic compound, that is methane, ethane, propane, butane, pentane. After this I will explain the next 5 set of organic compound. Okay? Yeah. Students, that is all about the condensed structure. Small correction. Yeah. Condensed structure. So that's the name of organic compound. This is molecular formula. These are some simple open chain structure and that is condensed structure. Okay. Now. सर एक क्वेश्चन था हमें, आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन लिखते हैं, ये फिक्स है? फिक्स है, दैट इज फिक्स की कार्बन 3 कार्बन आर देयर, इन दैट कंडीशन उसको प्रोपेन ही बोलना है। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड इसी से रिलेटेड आपको दूसरा नाम मिलेगा प्रोपीन। इफ देयर आर ट्रिपल बॉन्ड इसी से रिलेटेड आपको एक और नाम मिलेगा प्रोपाइन। इसमें कीटोन आया तो इसी से रिलेटेड आपको एक नाम मिलेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनओन। सो व्हेनेवर यू विल सी द 3 कार्बन, प्रोपेन को हमेशा दिमाग में रखना, फिक्स है ये। So students, you can see the name that methane, ethane, propane, butane, pentane. So students, this meth, eth, prop, but, pent, they will represent the number. Okay, these are the Latin words that is used to represent the number. So when you will see the meth means 1 carbon. Okay, 1 carbon. When you will see eth means it contain 2 carbon. Prop means it contains 3 carbon. But means there will be 4 carbon. Pent means there will be 5 carbon. Okay? ऐसे ही आगे 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग इसके बाद देखेंगे।